से जुड़ी एक बहुत प्रचलित कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलांधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलांधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलांधर से हुआ। जलांधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चुर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती की पाने से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का ही रूप धर कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा यह वहाँ से अंत ध्यान हो गए। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी की पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलांधर ने तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलांधर का नाश करने के लिए वृंदा को पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचा, जहां वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दो को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के जलांधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलांधर के सिर था तथा दूसरे के हाथ में घड़ा। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलांधर का सिर जड़ धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वहाँ उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जलांधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा ही वृंदा का पति जलांधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होगी वहाँ यम का दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा के जल में भी स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राणी मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुंह में रखकर निकल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्रद्धा करते हो, उसे पितर मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उसे दैत्य जलांधर की भूमि जलांधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।